सीआईडी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 67 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि दया और पंकज एक बाइक पे हैं, बाइक ख़राब है और दया पंकज से धक्का लगवा रहा है। लेकिन पंकज कह रहा है, सर पिछले 5 मिनट करते करते आप 3 किलोमीटर आगे मुझे ले आए, पर आपका गिराज नहीं आया जहाँ पे आपका बाइक ठीक हो। इतनी ही देर में अभिजीत आ जाता है वहाँ पे और पंकज कहता है, सर मुझे पता था आप मुझे लेने ज़रूर आएंगे। लेकिन अभिजीत पंकज को डांट के उतार देता है बाइक से और कहता है कि 2 बंदे जाएंगे, एक मैं और एक दया। तभी पंकज कहता है कि सर आप मुझसे वो पिछला वाला बदला ले रहे हैं, जब इसने अभिजीत के एक गिफ्ट उठा लिया था जो उसने डॉक्टर तारिका के लिए रखा था। लेकिन अभिजीत कहता है कि मैं पर्सनल को प्रोफेशनल में नहीं लाता, बल्कि मैं 2 दफ़ा तुमसे बदला लूँगा। ये मजाक करके अभिजीत वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि पंकज एक लड़की से लिफ्ट मांगता है, लेकिन लड़की उसकी तरफ हंस कर चली जाती है। वो समझता है मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, लेकिन उसके चेहरे पे कालक लगी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ बाइकर्स को, जिनमें से एक बाइकर जो कि मेन लीड कर रहा था इस सारे प्रोग्राम को, इस सारी फंक्शन को, इस रेस को, उसकी मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ बड़ी इंटरेस्टिंग सी तरीके से होती है और उसके दोस्त उसकी डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है। वो कहती है कि इसके ब्रेन में कुछ है और इसकी मौत नॉर्मल नहीं बल्कि करवाई गई है। वो अगले ही सीन में डॉक्टर सालुखे जो कि सीआईडी लैब के डॉक्टर हैं उनको कॉल मिला के सब बता देती है और सीआईडी तक वो लाश पहुंचा दी जाती है। तभी डॉक्टर सालुखे कहते हैं कि इसके ब्रेन में कुछ अटका हुआ है और जिसने इस पर अटैक किया है इसकी मौत बाइक से गिरने से नहीं बल्कि कुछ लगने से, जो कि इसकी आंख फाड़ के इसके दिमाग के ब्रेन के अंदर जा चुकी है, उस चीज़ से हुई है, जो कि देखने पे गोल गोल कुछ चीज़ लगती है। दूसरी तरफ दया, पंकज और पूर्वी उसके उस ग्लास को ढूंढने जाते हैं जो हेलमेट पे लगा होता है धूप से बचने के लिए या किसी और चीज़ से बचने के लिए। लेकिन सीआईडी वालों को इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि ये वहाँ पे उसका ना उतरा होता है, वो गिलास ना टूटा होता है, बल्कि किसी ने नट लूज़ कर दिए गए होते हैं। तभी वो टीम वहाँ पे ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अभिजीत, सचिन और एसीपी प्रद्युमन बाकी साथियों को ब्यूरो में बुला लेते हैं और केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ टीम ए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जिसमें पंकज सबसे ज़्यादा थक जाता है चढ़ाई चढ़ के, और टीम बी उनसे तहकीक कर रही होती है। केस के बारे में बताते हैं कि जो विक्टिम है उसका नाम है रौनक और उस रौनक की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर उसके जानने वाला दोस्त, रिश्तेदार, सबके पास इस एपिसोड में उसको मारने का कोई ना कोई मोटिव होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीआईडी के ब्यूरो में रौनक के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो काफ़ी हल्ला गुल्ला करते हैं। तभी एक लड़के को कहते हैं कि इसने मारा होगा हमारे बच्चे को, क्योंकि इसके साथ उसका कल रात को झगड़ा हो रहा होता है। तभी दूसरा लड़के भी उस पर उंगली उठा देते हैं कि सर आज रेस से पहले भी इसकी और रौनक की काफ़ी बहस और कहा सुनी हुई है। वो बताता है सर कि मैंने कुछ पैसे उससे मांगे थे अपनी सिस्टर की शादी के लिए, लेकिन वो मुझे आज दूंगा, कल दूंगा, 1 वीक बाद 1 मंथ बाद। लेकिन मेरा घर पूरा डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि मैंने घर वालों को बोला था कि मैं शादी में सारा सामान खरीदूँगा। तभी इतनी ही देर में हमें पता लगता है कि उसके ब्रेन में से वो चीज़ निकाल ली जाती है रौनक के यानी विक्टिम के। वो गोल एक बॉल होता है स्टील का और उसे बड़ी होशियारी से मारा जाता है। मज़े की बात यह है कि जब सबूत लैब से ब्यूरो में पहुंचाया जाता है तभी सब लड़के पहचान लेते हैं ये बॉल किसका है। वो एक और लड़के की तरफ सब इशारा करते हुए कहते हैं कि ये गेम रौनक ने इसको दिया था। और मज़े की बात यह है कि उस लड़के को ये गेम ही नहीं खेलना आता था। कहता है कि सर ये गेम अभी तक मेरे घर में महफूज पड़ा है पैक। तभी वो अपने घर ले जाता है और सचिन, अभिजीत वहाँ पे जाते हैं। जब उसकी गेम ओपन करते हैं तो उसमें से एक रेड कलर का बॉल शॉट होता है। बाकी कलरों के बॉल पूरे होते हैं लेकिन रेड कलर का शॉट होता है। वो कहता है सर अगर मैंने मर्डर करना होता तो मैं किसी और चीज़ से करता, इससे करता तो मैं खुद भी फंसता, तो लिहाजा ये मर्डर मैंने नहीं किया है। तभी केस को मज़ीद इंटेरोगेशन की तरफ धकेला जाता है और वो इस तरह की मज़ीद गेम्स को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई और पक्का सबूत नहीं आता, अभिजीत और सचिन के हाथ में। तभी अभिजीत कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम या तो बहुत ही मासूम हो या बहुत ही होशियार। तभी हमें दिखाया जाता है कि सबके पास, उसके जितने भी फ्रेंड होते हैं सबके पास कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है उस रौनक को मारने का। बाकी आपको बताता चलूँ ये चैनल जिसका नाम डिकोडिंग सीआईडी है, इस पर सीआईडी के तमाम न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो, प्रोमो रिव्यू सबसे पहले अपलोड होते हैं। लिहाजा इसको अभी से कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीम ए रिकॉर्डिंग लेके वहाँ पे सब ढूंढ रही होती है कि वो गिलास आखिर कैसे गिर सकता है, कौन उसको मार सकता है। परफेक्ट निशाना लेने के लिए वो पूरा पेमाई शुरू कर देते हैं, कैलकुलेशन लगानी। लेकिन पंकज कंफ्यूज हो जाता है। तभी दया कहता है कि लगता है पंकज
तुम्हें दोबारा से इस काम में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पंकज फिर पजल हो जाता है, कहता है सर आप इसको छोड़ें, आप इस केस पे ध्यान देते हैं हम सब। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अभिजीत और सचिन को, वो उस लड़के की तलाश में होते हैं जिसको रौनक ने बुलाया तो था पर वो नहीं जाता, जिसका नाम निखिल है उस रेस में। सीआईडी वाले समझते हैं कि मर्डर उसने किया है छुपकर, क्योंकि मर्डर करने के लिए भी एक आदमी का होना ज़रूरी है। लेकिन सीआईडी वाले उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि इस लड़के को 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बताता है, एक लड़के का नाम लेता है और कहता है कि उस लड़के ने उसकी जॉब लग गई थी और उसने आके हम सबको मिठाई का डब्बा पेश किया, लेकिन जो उसने मिठाई का पीस रौनक के आगे किया उसने नहीं खाया, क्योंकि उसमें बहुत ईगो थी। वही पीस मैंने उसका दिल रखने के लिए मैंने खा लिया, लेकिन जब मैं अगले दिन उठा तो मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं रेस के लिए निकला, लेकिन रास्ते में डगमगा गया और बेहोश हो गया और मुझे एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले आए। तभी सीआईडी वाले उस लड़के को बुला लेते हैं जिसने ये मिठाई में नशावर दवाई मिलाई थी, मेडिसन। तभी वो बताता है कि सर ये मैंने रौनक के लिए मिलाई थी ताकि रौनक रेस के दौरान बेहोश हो जाए और थका थका महसूस करे, ताकि वो ये रेस हार जाए, क्योंकि रौनक एक अच्छा बाइकर था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये पता लगती है कि जिसने भी निशाना लगाया है वो काफ़ी होशियार है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसको एक एक कैलकुलेशन का पता है, स्पीड का, कहाँ पे ब्रेक लगेगी, क्या सारा होगा। क्या सीआईडी की टीम ये एपिसोड में मौजूद केस हल कर पाएगी? इस केस में उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सीआईडी वाले मज़ीद इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाते हैं और उनके हाथ एक और सबूत लगता है कि एक लड़के के घर के बारे में। कहते हैं कि इसके पास भी एक पुख्ता सबूत था, क्योंकि अगर रौनक रेस के इंटरनेशनल रेस में नहीं जाता तो ये इसने जाना था, क्योंकि ये फर्स्ट आया था, रौनक सेकंड, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी मोटिव था। उसने रौनक ने पैसे लगा के इसकी पोजीशन इससे छीन ली थी। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो कहता है सर मेरे से उसने रौनक ने इंटरनेशनल होने की भी खींच तो ली, पर मुझे इस चीज़ का इतना अफसोस नहीं हुआ कि मैं उसकी जान ले लूँ। सीआईडी वालों को उसके खिलाफ भी कोई पक्का सबूत नहीं मिलता और सीआईडी वाले इसको फ़िलहाल आर्जी तौर पे मना कर देते हैं कि तुम लोग बाहर कहीं नहीं जाना। लेकिन जब सीआईडी में की टीम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है तभी एसीपी प्रतिमन को एक पुख्ता सबूत मिलता है और सब रेसर को वो कहता है वहाँ पे बुलाओ। तभी अभिजीत पीछे होता है रौनक की जगह और दया होता है कातिल की जगह। दया बताता है कि कातिल ने ऐसे रबड़ बैंड फंसाकर अपनी बाइक पे बैठे बैठे पीछे रौनक का मर्डर कर दिया। हम लोग समझ रहे थे कि मर्डर करने वाला बाइक पे मौजूद नहीं, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से ऐसे किया। वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं अभिजीत, लेकिन अभिजीत हाथ की मदद से उस बॉल को रोक लेते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ आपको बताते चले उसके पास मोटिव असल में यही लड़का था जिसने कहा था कि सर उसने मेरी पोजीशन छीन ली, लेकिन वो अब काफ़ी गुस्से में उतर कहता है कि मैंने उससे इसकी ज़िंदगी छीन ली। असल मारने की मोटिव वजह ये थी उसके पास। वो कहता है हमें शो ऑफ बहुत करता था पैसे की, हमें हमारे गरीब होने का एहसास दिलवाता था। बाकी कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे आने वाली राइट और लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप